जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम जीके के टॉप 16 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा तो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 16 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चंस याद था। तो आपका फर्स्ट नंबर सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कुछ संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया तो नीति आयोग के गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि इलवट विल विवाद मुख्यतः किस विषय से संबंधित था। तो इलवट विल विवाद मुख्यतः किस विषय से संबंधित था दोस्तों। तो भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेगून कौन सी है। तो चिल्ला झील है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1935 वर्ष में हुई थी। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 7 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में भारत में मुख्यतः किस फलक पर जोर दिया गया। तो गेहूं फलक पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यायिक लोकन की शक्ति मुख्यतः किससे संबंधित है। तो न्यायपालिका से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े तैयार करने का कार्य किस संस्था से संबंधित है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो असम राज्य इसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सब किससे संबंधित है। 32 किससे संबंधित है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो अकबर मुगल शासन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो बलवत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर
प्रश्न है नीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो भले मत्स्य उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से संबंधित से प्रेरित है? तो जर्मनी से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है भविष्य की धातु के रूप में किस धातु को जाना जाता है? तो टाइटेनियम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विटामिन B12 की कमी से मुख्यतः कौन सी समस्या हो सकती है? तो रक्ताल्पता हो सकती है। ऑप्शन नंबर रक्ताल्पता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्यतः किस 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 परियोजना से संबंधित रहा? तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 28 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 वर्ष में आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट्स किस वायरस राय के समय लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 33वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 34 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्थशास्त्र में मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो नियमित विनियम का मध्यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण की परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो पोखरण स्थान पर हुआ था। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 36 नंबर क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण मुख्यतः किस शासक के समय से जुड़ा है? तो अशोक समय से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 38वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 अनुच्छेद हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर।
41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 42 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा, डी नंबर आंसर इसका। और 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। जो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो रॉकी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? तो 365 1.1/4 दिन में पूरा करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 49 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे अधिक वलय किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? तो शनि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 51 नंबर प्रश्न है, सूर्य एक क्या है? तो तारा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा आंसर। और पृथ्वी के वायुमंडल में 53 नंबर पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और 56 नंबर, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 57 नंबर, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी मानी जाती है? तो कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो यूरी गांगरिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 16 ईयर, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है।